रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। नशा इश्क इज़ा कलम हिना किस्त नंबर 23 एंड 24। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? अनाया को कमरे से एक औरत लेने आई और वो इस पर बरस पड़ी। चुप करके चलो, बॉस का ऑर्डर है। औरत इसे हाथ में पकड़ते हुए तकरीबन खींचते हुए बोली, कौन है ये तुम्हारा बॉस और मुझसे क्या चाहता है? अनाया अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। अनाया को खौफ भी आ रहा था कि पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। पता चल जाएगा थोड़ी देर में। यहाँ बैठो चुप करके, अगर नहीं बैठती तो मुझे बांधना आता है। औरत इसे सोफे पर बिठाती हुई बोली। वो एक तरह से ड्राइंग रूम बना हुआ था। एक जगह सोफ़ा सेट रखे हुए थे और सामने बड़ी सी स्क्रीन दीवार पर लगी हुई थी और हर कोने पर शो पीस रखे हुए थे बेहतरीन डेकोरेशन के साथ। अनाया पूरा कमरा ही देख रही थी कि अंदर आते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। अनाया ने मुड़कर देखा तो एक वजीह चेहरा, मगर नाक डार्क ग्रे आंखें, ब्लैक शर्ट वाइट पैंट में मगरूर चाल चलता हुआ आबियान अनाया की तरफ बढ़ा। कैसी हो तुम? किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? आबियान उसके बराबर वाले सोफे पर बैठता हुआ बोला, ये नज़रें जैसे उसकी चेहरे का तवाफ कर रही थी। तुम कौन हो? तुम हो कौन और मुझे क्यों यहाँ लाया गया है? अनाया उसके बराबर बैठने पर थोड़ा घबराई, फिर हिम्मत करके बोली, मेरी बात का जवाब ना देने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, तुम मेरी ख़ास चीज़ हो। आबिया ने पहले अपनी नापसंदीदगी दिखाई, फिर शोखा हुआ। कोई मद्दे पर आते हो, चलो मद्दे पर आते हैं। ज़्यादा भेस मुझे पसंद नहीं है। ये लो पेपर, इन पर साइन करो। अनाया को कोई जवाब देते ना देखकर अभियान उसके सामने पेपर्स रखते हुए बोला। जब अनाया ने पेपर देखे तो आंखें हैरत से फैल गईं। ये क्या है? अनाया के हवास काम कर नहीं कर रहे थे। तुम्हारे इल्म में इजाफा कर दूं, ये निकाह के पेपर्स हैं। आबियान जैसे इसे पढ़ने में मदद कर रहा था। साइन करो। आबियान खड़े तेवर लिए बोला, मैं नहीं करूंगी साइन, तुम कुछ भी कर लो। अनाया आंसू पोंछती हुई बोली। अनाया को अपने घर वाले शिद्दत से याद आ रहे थे। अनाया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इसके साथ क्या करना चाहता है। मतलब तुमने सीधी तरीके से नहीं माना? आबियान सोफे से उठते हुए बोला, तुम चाहते क्या हो? मुझसे किस बात का बदला ले रहे हो? मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। अनाया रोते हुए बोली, मुझे तुम्हारा रोना नहीं पसंद। जल्दी आंसू पोंछो, वरना मुझे अपने तरीके से भी आता है, वो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आबियान को सच में उसका रोना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए धमकाते हुए बोला, चलो अब जल्दी साइन करो। आबियान उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मैं हरगिज साइन नहीं करूंगी, तुम कुछ भी कर लो। अनाया सुर्ख आंखों से चलाकर बोली, ठीक है तुम्हारी मर्जी है। अब ज़रा स्क्रीन पर नज़र दौड़ाओ। स्क्रीन पर उसका भतीजा सुबान अबान के बंदों के हाथों में था और उसके सर पर गन रखी हुई थी और वह बिलक बिलक कर रो रहा था। ये लाइव वीडियो थी जिसमें आबिया ने अनाया के भतीजे को अगवा कर दिया था। इसे यकीन था कि अनाया इतनी आसानी से नहीं मानेगी, इसलिए आबिया ने उसके बारे में सब मालूमात निकलवाई थी और जो जो इससे करीब है सब के बारे में मालूम करवाया था। और इससे पता चला था कि अनाया का भतीजा उसके लिए बहुत कमज़ोर ढाल है। प्लीज़ नहीं, इसको से छोड़ दें, इतने से बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अनाया ने जब लाइव वीडियो देखी तो तड़प उठी। उसने कभी उसको रोने भी ना दिया था और आज वो उसकी वजह से बेतहाशा रो रहा था और साथ उसकी जान भी खतरे में थी। अब साइन कर रही हो या उसको उड़ा दूं? आबियान अनाया को देखते हुए बोला। इससे यकीन था कि अब वो साइन कर देगी। क्यों ऐसा कर रहे हो हमारे साथ? प्लीज़ इसे छोड़ दो। अनाया बिलक बिलक कर रोते हुए बोली। इससे पहले अपने से ज़्यादा सुभान की परवाह थी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मुझे तुम्हारा रोना नहीं पसंद। अगर तुम्हें अब एक भी आंसू गिरा, उसके एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। इससे गोली मारने में आबियान को अब तकलीफ से हो रही थी इसके आंसुओं से, इसलिए तपिश में बोला, ठीक है नहीं रो रही हूँ, पर इसे छोड़ दो। अनाया आंसू पोंछती हुई बोली, पहले साइन करो फिर छोड़ दूंगा। आबियान ने उसके लरजते हाथों में ज़बरदस्ती पेन पकड़ाई। ठीक है करती हूँ, रुको मौलवी साहब आ रहे हैं, पहले निकाह होगा फिर साइन। आबियान अपने बंदे को इशारा करने लगा तो वो बाहर चला गया। ये इसलिए था कि तुम सही से निकाह कर लो और मैं तो पूरी रस्म साथ ही करता हूँ। आबियान उसके कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा और टीवी बंद किया। अनाया चुप सी हो गई थी, रोना भी बंद ही हो गया था। मौलवी साहब अंदर आए और निकाह शुरू किया। पहले लड़की से पूछा। अनाया ने 3 बार कबूल है कहा, कप कपाते हुए हाथों से निकाह के पेपर साइन किए। इसी तरह अभियान से पूछा, उसने भी कबूल है कहकर साइन किए। मौलवी साहब को अभियान के बंदों ने
बाहर छोड़ा और अभियान अनाया के पास आया। अब छोड़ दो सुभान को, अनाया भीगी आंखों से कहने लगी। मिलना है तुम्हें इससे? अभियान नरमी से पूछने लगा। मिलने के बाद छोड़ दोगे ना इसे? अनाया जैसे इससे पूछने लगी कि कहीं मिलने के बाद वो इसके साथ कुछ ना करे। हाँ छोड़ दूंगा, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। अभियान उसका गाल नरमी से सहलाते हुए बोला। अनाया ने अपना रुख मोड़ लिया। वो दोनों अकेले थे कि दरवाज़ा बजा। आ जाओ अंदर। एक एक छोटा बच्चा भागता हुआ आया। अनाया इसे देखकर फौरन उसकी तरफ बढ़ी और गले से लगाया। सॉरी मेरी जान, मेरी वजह से आप मुश्किल में आ गए। पुप्पो सॉरी कह रही है मेरी जान। अनाया सुभान को जोर से गले से लगाते हुए बोली। सुभान ने अपने घर के फर्द को देखकर चिपक कर गले लगाया। आधे घंटा है तुम्हारे पास, मुलाजमा तुम्हें कमरा दिखा देगी, वहाँ ले जाओ इसे और जितनी बातें हैं कर लो, फिर उसके बाद मेरा मेरा टाम है। अभान आया। नाया को मोहब्बत देखकर सरशार सा हुआ, फिर शोखा बोला। अभियान ने मुलाजमा को इशारा किया तो वो अंदर आकर अनाया को अपने साथ ले गई। अनाया भी सुभान के साथ इसके पीछे चली गई। आप हमें 6 महीने में शादी कर दें। दरअसल हसन को अपनी जॉब पर वापस जाना है। अभी वो अपनी छुट्टी पोस्टपोन करके वापस जा रहा है कि 6 महीने में ज़्यादा छुट्टी ले सके। हसन की अम्मी आमना को फ़ोन पर बताने लगी। पर इतनी जल्दी हम तैयारी कैसे करेंगे, और अबश अभी पढ़ रही है। आमना ने अपना मसला बताया। हमें आप बस अपनी बेटी दे दें और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। हसन की अम्मी आमना की परेशानी समझ कर बोली। फिर हसन को छुट्टी नहीं मिलेगी और मुझे मंगनी इतनी देर नहीं रखनी है। बाकी आप देख लें, घर में मशवरा कर लें, और अबश की पढ़ाई नहीं छूटेगी। वो शादी बाद में अपनी पढ़ाई को जारी रखे और आगे भी जितना पढ़ना है चाहे पढ़ सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। फिर भी आप लोग देख लें, फिर अपना फ़ैसला बता दें। हसन की अम्मी ने इन्हें तफसील से समझाया था। चले मैं घर में मशवरा कर लूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। आमना बताने लगी। मैं ऐसा क्या करूं जिससे अभियान को एहसास हो, और जितना मैं डरी थी वो भी इतना ही डरे। अनाया कमरे में टहलते हुए बोली। जिस तरह की मुझे सज़ा दी है ना, अल्लाह ही माफ़ करे। दिल करता है वही बंद कर दूं जहां मुझे किया था, लेकिन वो तो वहां भी आराम से रह लेगा। पता नहीं कौन सी मिट्टी का बना हुआ है। अनाया थक हार कर बेड पर बैठती हुई बोली। घर जाने का बोल देती हूँ कि मुझे अब नहीं रहना इसके साथ, पर नहीं, भागने से ही ऐसी सज़ा दी थी, और फिर हमेशा का बोलनेगी तो पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। अनाया झुरझुरी लेते हुए बोली। क्यों ना यहीं रहकर तड़पाया जाए, इसका मज़ा भी अलग है। अनाया ताली पर हाथ पर ताली मारते हुए बोली। आइडिया। अनाया कुछ सोचकर शैतानी मुस्कुराहट से बोली। अनाया ने घंटी बजाकर मुलाजमा को बुलाया। जी मैम। मुलाजमा अंदर आती हुई बोली। मुझे किसी डॉक्टर का नंबर दे दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अनाया बेड पर लेटे अपना सर एक हाथ से दबाती हुई बोली। मैं बॉस को बता देती हूँ, आप रुकें। मुलाजमा बाहर जाने लगी कि अनाया ने आवाज़ दी। नहीं रुको, बॉस को नहीं बताना, फजूल का परेशान हो जाएंगे। तुम बस मुझे नंबर दे दो, मैं फ़ोन पर दवाई पूछ लूँगी। पहले तो अनाया घबरा गई, फिर संभल कर बोली। दे भी दूँ? मैंने कौन सा डॉक्टर से भागने की तरकीब लेनी है, हद है। मुलाजमा को सोचते पाकर अनाया ने झंझला कर कहा। ठीक है, मैं देती हूँ। मैं नंबर अपने हाथ से मिलाकर कान पर लगाऊंगी। अनाया ऐसे सिर्फ नंबर लाती हुई बोली। मेरे पास मोबाइल नहीं है। अभियान ने कहा है कि वो मुझे ला देंगे, अभी तुम अपना दे दो। अनाया मुलाजमा को देखती हुई बोली। अभियान को पता चला तो अब शेर के आगे ही दे देंगे मुझे। अनाया सोचकर ही गला तर करने लगी थी। हिम्मत रख कर अनाया खुद को तसल्ली देते हुए बोली। अभियान का नाम सुनकर मुलाजमा ने अपना फ़ोन दे दिया। ठीक है तुम जाओ, अब मैं मिला लूँगी तुम्हें, बुला लूँगी तुम्हें। अनाया ने मुलाजमा को जाने का इशारा करते हुए कहा। जी डॉक्टर, मैं अभियान की वाइफ बोल रही हूँ, आपसे कुछ बात करनी थी। जी बोले, डॉक्टर ने सामने से कहा। आपकी हेल्प चाहिए थी। अनाया डॉक्टर को सब बताने लगी और बहुत फोर्स के बाद डॉक्टर माना। थैंक यू सो मच, चलते फिरते मिलते हैं। चलें फिर मिलते हैं, अनाया ने कहकर चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट सजाकर फ़ोन रख दिया। क्यों ना मैं अपनी फैमिली से बात कर लूँ, कितना टाइम हो गया मेरी किसी से बात ही नहीं हुई है। अनाया उदास लहजे में बोली और फ़ोन मिलाने लगी, लेकिन किसी का भी फ़ोन नहीं मिल रहा था। अनाया ने सबका नंबर डायल किया और कितनी कितनी दफ़ा किया इसे नहीं पता था। मुलाजमा के पास जितने भी फ़ोन होते हैं, इसमें सिर्फ एमरजेंसी कॉल या फिर अभियान का नंबर लग सकता है, बाकी पूरा मोबाइल ब्लॉक होता है। चुप करके थक गई तो मोबाइल साइड टेबल पर पटक कर आंखें मूंद गई।
नशा इश्क इज़ा कलम हिना किस्त नंबर 24। हेलो जी कौन? डॉक्टर ने कहा। मैं आभ्यान की वाइफ बात कर रही हूँ, अनाया ने बताया। ओ अच्छा, आपके बारे में बहुत सुना है, आभ्यान के मुंह से आपकी बहुत बातें करता है। डॉक्टर साद अनाया को खुश दिली से बताने लगा। डॉक्टर साद आभ्यान का बहुत अच्छा दोस्त था। उनकी दोस्ती बचपन से ही थी। साद को डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, इसलिए इसने डॉक्टर की फील्ड चूज़ की थी। जबकि आभ्यान एक गलत पटरी पर चला गया था और जब भी इसे मिलना आता हमेशा यही कहता वो इस चीज़ को छोड़ दे, लेकिन वो हर बार टाल देता। आज भी साद आभ्यान से मिलने आया था और इस सब के सामने वो एक छोटा सा ऑफिस चलाता था और हमेशा सास से वहीं मिलता था। अभी भी वो दोनों बातें कर रहे थे कि आभ्यान को उसकी सेक्रेटरी ने बुलाया तो आभ्यान अपना मोबाइल वहीं भूलकर जवाब देने चला गया कि पीछे से उसका मोबाइल बजा तो इसने इमरजेंसी समझकर उठा लिया। हाँ, यही बताता होगा कि सज़ा कौन सी देनी है। अनाया सिर्फ सोच कर ही रह गई। कैसी हैं आप? रुके, मैं आभ्यान को देता हूँ। नहीं नहीं, साद कहते साथ उठा तो अनाया ने रोका। मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। अनाया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, फिर भी बोली जी कहिए। साद ने एहतरामन कहा। अनाया को पता नहीं था कि इसने डॉक्टर को नहीं आभ्यान को ही फ़ोन किया है और इसका गुड लक है कि आभ्यान की बजाय इसके दोस्त ने उठाई। मैं आपके पास चेकअप के लिए आऊँगी तो आपको कहना है कि मुझे कैंसर है। वट पर क्यों? साद को समझ नहीं आ रहा था वो इतनी बड़ी बीमारी क्यों बोल रही है। अनाया ने मुख्तसर कहा कि आभ्यान ने मुझे तंग किया हुआ है, मुझे भी थोड़ा तंग करना है। अनाया ने संभल कर बात की। यह सुनकर साद का कहका गूंजा। पर मेरी एक शर्त है। साद के दिमाग में आइडिया आया तो इसने कहा जी कहें। अनाया ने कहा आपका बहुत दीवाना है मेरा यार, आपको उसको सही पटरी पर लाना होगा। वो काम करता है मुझे यकीन है आपके इल्म में है, इसलिए आप किसी भी तरह इसे सीधे रास्ते पर ले आएं। साद ने बहुत उम्मीद से कहा कि शायद यहाँ उसका काम हो जाए और आभ्यान अपनी नई ज़िंदगी गुजारे। पर मैं कैसे कर सकती हूँ? अनाया को समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। आप कर सकती हैं, आप कोशिश तो करें, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। साद ने अनाया की हिम्मत बंधाई। आपकी रिपोर्ट्स भी मैं बनवा दूंगा। जितना उसने तंग किया है आपको, इससे कहीं ज़्यादा आप करना। साद ने इसे सब बताया। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अनाया खुशी से बोली, लेकिन अनाया को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे ऐसा जिससे आभ्यान सही रास्ते पर आ जाए। अल्लाह हाफिज़, कोशिश ज़रूर करना। साद ने जैसे यकीन दहानी करवाई। अनाया ने जी कहकर फ़ोन रख दिया। उसने रिश्ता भेज दिया तो क्या करूँगी मुझे शर्त लगानी ही नहीं चाहिए थी। क्या कर दिया मैंने? सारा 2 दिन से यही सोच रही थी। घर आकर सीधा अपने कमरे में गई और लेटते हुए सोचने लगी। सारा का घर इतना बड़ा नहीं था, जितना इतना छोटा था। दो ही भाई बहन थे। एक बड़ा जो अपने अब्बू के साथ शॉप पर जाता था और एक वो खुद थी। दो इतने में रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ और सारा अपनी सोचों से बाहर आई। अज्जी आ जाए। बेटा तैयार हो जाओ, लड़के वाले आए हैं तुम्हें देखने के लिए। मैं तुम्हें बताना भूल गई, हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, सिर्फ सलाम दुआ करके कमरे में आ जाना। सारा की अम्मी से बताने लगी। पहले तो रिश्ते का नाम सुनकर उसकी सांस अटक गई कि वो रिश्ता लेकर आ गया, लेकिन जब दूर का रिश्ता बताया तो सांस भारी हुई। वो कहाँ से रिश्तेदार होगा? जी अम्मी आई। सारा इन्हें जवाब देकर वॉशरूम में घुस गई। जब सारा फ्रेश होकर बाहर आई तो उसका ब्लू कलर की फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे के ऊपर वाइट नेट का दुपट्टा ओढ़े सारा अपने में खुद को आखिरी टच दे रही थी। जब वो नीचे आई तो आंखें हैरत से फैल गईं। सामने सलेमान अपने रोब से बैठा था। सारा को देखकर पहले तो नज़रों ने फेरने से इनकार कर दिया, लेकिन सबका ख्याल करके एक दिल जला देने वाली मुस्कुराहट उछाल कर आँख मारकर सलमान ने नज़रें फेर लीं। सारा का दिल किया इसे ज़मीन में गारत कर दे, लेकिन हाय मजबूरी। आओ, ये मेरी बेटी सारा है। सारा की अम्मी सारा को देखते हुए बोली, माशाल्लाह कितनी प्यारी बेटी है, क्या करती हो बेटा? सलमान की अम्मी प्यार से पूछने लगी। जी पढ़ रही हूँ, सारा ने धीरे से कहा। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जा सारा भाई को देख कर आ। सारा जी कहकर वहाँ से चली गई। बहन, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। हम इन लोगों में से नहीं हैं जो घर घर जाकर लड़कियों को देखते हैं फिर नुक्स निकाल कर खड़े हो जाते हैं। सलमान की अम्मी से सीधी बात की। जी मैं समझ सकती हूँ, सारा की अम्मी ने कहा। चलें आप बता दें कब मैं अपनी बहू को लेने आऊँ? सलमान की अम्मी हंसते हुए कहने लगी। इतनी जल्दी? मतलब अभी तो सारा की अम्मी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहें। आप सोच लें, भाई साहब से मशवरा कर लें।
फिर बता दें, कोई मसला नहीं है। सलमान की अम्मी ने हंसते हुए कहा। आबियान को आज लौटने में काफ़ी देर हो गई थी। उसकी कुछ मीटिंग थी तो 12 बजे घर पर आया और आते साथ ही अनाया के कमरे में गया। आबियान सोने से पहले अनाया से सब पूछकर सोता कि उसने खाना खाया, इसे मुश्किल तो नहीं हुई। जब से अनाया बीमार हुई थी तब से आबियान रोज़ उसके कमरे में आता और उससे सारे जहां की बातें करता, लेकिन अनाया अब भी सिर्फ हाँ हाँ में जवाब दे देती। आज काफ़ी लेट हो गया था मैं यार, बहुत काम था। और आबियान अनाया के कमरे में आते ही शुरू हो गया। जब इसे बेड पर सर पकड़े पाया तो ज़ुबान को ब्रेक लगा। क्या हो गया है अनाया, तुम ठीक हो? आबियान फ़ौरन उसके पास आया। मुझे चक्कर आ रहे हैं सर, अनाया सर पकड़े कहने लगी। अनाया, क्या अचानक क्या हो गया तुम्हें? आबियान सच में बहुत परेशान हो गया था। आबियान को परेशान देखकर इसे अपना प्लान सक्सेस होते हुए नज़र आ रहा था। अनाया ने पहले ही देख लिया तो कब से गैलरी में खड़ी थी कि आबियान की गाड़ी अंदर आई। इसे पता था कि आबियान से मिलने आएगा, तभी पूरी तैयारी करके बैठी थी। चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, आबियान अनाया को सहारा देते हुए बोला। अभी कौन खुला होगा, 1 मिनट तुम यहीं बैठो, मैं डॉक्टर को बुला कर ला आता हूँ। आबियान अनाया को बेड ग्राउंड से टेक लगाते हुए बोला और फ़ोन कान पर लगाए बाहर चला गया। यार साथ जल्दी आ जा, एक इमरजेंसी है, पता नहीं अनाया को क्या हुआ है। आबियान कान पर फ़ोन लगाए साथ से कहने लगा, चल मैं आता हूँ। साथ ने फ़ौरन हामी भरी थी। थोड़ा सा पानी पी लो। आबियान दोबारा कमरे में आकर अनाया के पास पानी के जग में से पानी भरकर अनाया की तरफ गिलास बढ़ाते हुए बोला। अनाया ने उसके हाथ से थोड़ा सा पानी पिया और दोबारा से बेड से टेक लगा ली। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया। क्या हो गया है भाभी को? साद मुलाजमा के ज़रिए अंदर आया और कहने लगा, तू डॉक्टर है? मैं डॉक्टर हूँ, हद है। आबियान तब कर बोला। अच्छा अच्छा, गुस्सा नहीं कर, मैं देखता हूँ। साद अनाया का चेकअप करने लगा। यार अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, उनकी हालत ठीक नहीं लग रही मुझे। साथ चेकअप करके बोला। क्या हुआ अनाया को? अभियान डरते डरते पूछने लगा। ये टेस्ट के बाद ही पता चलेगा, अभी तो भाभी को उठाकर अस्पताल चल, हम रिस्क नहीं ले सकते। साथ खड़ा होता हुआ बोला। अनाया निढाल सी हो रही थी। मुझ कुछ समझ नहीं आ रहा, तू क्या कहना चाह रहा है? अभियान को सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था। तू चल, मैं सब बताता हूँ, मैं तेरा नीचे वेट कर रहा हूँ। साथ कहकर रूम से बाहर निकल गया और अभियान अनाया की तरफ बढ़ा। क्या कह रहे थे डॉक्टर? अनाया मदहोशी की एक्टिंग करते हुए बोली। मैं चल लूँगी। आबियान का राधा भांप कर अनाया ने जल्दी में कहा। मैं उठा रहा हूँ ना, तो कोई मसला है? और अगर है भी तो अपने तक रखो। आबियान अनाया को चादर उड़ाकर गोद में उठाते हुए बोला। अनाया झपक सी गई। अस्पताल पहुंचे। साद ने सारे नकली टेस्ट करवाए। एक दिन निकल गया इन्हें अस्पताल में। तो अब तो बता दे अनाया को क्या हुआ है? अब मुझे कुछ हो रहा है यार, तू बस टेस्ट ही करवा रहा है। उसके साथ ने एक दिन के लिए एडमिट कर दिया था कि जब तक टेस्ट नहीं होते तुम्हें कहीं नहीं जाना। बैठ तसल्ली से, मैं बताता हूँ। साद के चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। अनाया बेड पर लेटी हुई थी। आपके पास वक्त नहीं है, डॉक्टर अनाया को देखते हुए बोला। डॉक्टर, ये कैसे हो सकता है? अभियान डॉक्टर को देखते हुए बेयकीनी से बीच में बोल पड़ा। ये सच है, आपको जल्द ये हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम इसे अस्पताल में एडमिट कर रहे हैं। अच्छा नहीं हो सकता डॉक्टर, आप सही से चेकअप करें। अब अभियान को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। हम चेकअप कर चुके हैं आपकी बीवी का, इसलिए बता रही हैं। साद एक प्रोफेशनल तरीके से अभियान और अनाया को बता रहा था। ये कैसे मुमकिन है? टेस्ट की रिपोर्ट गलत होगी तो एक और बार टेस्ट करवा। अभियान जैसे आपे से बाहर हो गया। नहीं, मैं इसे कहीं और लेकर जाऊंगा, बाहर मुल्क लेकर जाऊंगा, वहाँ उसका बेहतरी तरीके से इलाज होगा। हाँ ये ठीक है, मैं हर मुल्क में कोशिश करूंगा, हम यहाँ नहीं रहेंगे। चलो अनाया। अभियान खुद सोचते हुए अनाया को उठाते हुए बोला। कंटिन्यू जारी है।